नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं आपके साथ जितेंद्र गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह मारवा जी हैं, जो कि बॉबी पंजाबी रसोई चिकन के ऑनर भी हैं। इनसे सीधी चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, 28 पर्यटक जो मारे गए गोलीबारी से। सर, आपसे सवाल कर लेते हैं, अभी पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ सर, इस हमले को लेके जो सरकार ने जो लिए हैं अभी कड़े निर्देश, तो क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? सभी देशवासियों का नमस्कार। जो पहलगाम में हुई घटना हुई है, जो अभी बहुत दुखद घटना हुई है, जिससे मेरा मन बहुत आहत हुआ है और इसमें शब्दों के साथ उच्चारण नहीं किया जा सकता इनको बातों को। जिनके घर गए हैं, जिनकी शादी हुई है, जिन्होंने नया जीवन आगे देखना था, नए दिनचर्या चालू करनी थी, और वहाँ पर उनके साथ पर्यटन स्थल है और हमारे कश्मीर के साथ लगता हुआ स्थल है, जहाँ पे वो केवल उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये काम होगा। और इतनी दुखद समय का सोच के कुछ और कहते हो, कुछ और गया। जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते, तो सब ठीक है, पर तो ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, तो ये कुछ समझ के बाहर है। बड़े दुखद की बात है जो हुआ, घटना जो घटी है। अब हमारी सरकार जो इस समय आई हुई है, उन्होंने एक किस्म कांटों का एक माला डाल रखी है कि चाहते हुए भी है वो जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता। हालांकि हमारे क्षेत्र में के रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बहुत प्रयास किए हमारे यहाँ पे। जैसे गायें भटकती रहती थी हमारे यहाँ पे, उनके लिए उन्होंने कुछ सिस्टम तरीका बनाने लग रही हैं। अच्छा। और तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो उसको उलझा रही हैं। जैसे गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको करते। पता है, छोटी सी बात कर, वैसे ये तो बहुत जो पहलगाम में हुआ जो बहुत बड़ी घटना है, उसको शब्दों से साफ करना, जिस हिसाब से हम दिखता है, हम तो वहाँ पर गए नहीं, हमारे को वीडियो के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है, देखते हैं, तो हम मायूसी के सिवा हमें कुछ नहीं आ पाता। बंदा बाहर घूमने जाता है इसलिए कि हाँ जी हम घूमने जाएंगे, तो चार्जिंग, जैसे बैटरी में चार्ज नहीं होता, बैटरी चार्ज, तो बंदा बाहर घूमता है, चार्ज होता है, हाँ जी ठीक है जी, मैं अगले दिन के लिए मैं आगे जो है, और सितारों से आगे जहाँ और भी है, कुदरत का नियम है, कुदरत ने भगवान ने ये बख्शिश हमें करी है, तो बंदा वहाँ पर जाकर कुदरत के नज़ारे देखता है कि भगवान यहाँ पर भी बसता है। तो उनकी ज़िंदगी साथ बीती है, हम उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। हमारी इंसानियत सबसे पहले है, इंसानियत की पूजा करना, इंसानियत का कार्य करना हमारा सबसे पहला कार्य धर्म है। और हमारे गुरुजी ने कहा रखा है कि इंसानियत सबसे पहले है, धर्म बाद में। धर्म के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, धर्म का अपना वो हमारा एक बनाया गया। अगर बच्चा पैदा होगा तो उसे बताया जाए तो हिंदू है, तो मुसलमान है, तो ईसाई है, तो सिख है, पर तो जब पहले तो इंसानियत पहले आती है। इंसानियत के नाते जो उनके साथ हुए बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है, इससे मैं बहुत आहत हूँ। और अब इसके लिए सभी से विनती है मेरी कि जो आपसे हो सकता है विनती करें उनके बारे में, कि उनकी आत्मा शांति मिले, भगवान उनको अपने चरण में दास दे और उनके घर वालों को हिम्मत दे। तो सर, मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जैसे अभी पानी जो उनका बंद कर दिया, सिंगी बॉर्डर का जो पानी है। देखिए जनाब, वो अपनी तरफ कुछ ना कुछ तो करेंगे, हमारी गवर्नमेंट ये तो चुप बैठेगी तो है नहीं, तो जो भी भगवान रखें वो उनको, इसके अंदर हमारा ये वो बहुत ऊपर की बातें हैं जो हम नहीं इसको नहीं दे सकते। हम तो छोटे आदमी, रोज़ कमाना रोज़ खाना, पर तो हमारे लिए तो यही है कि हम जो ऊपर के बड़े फैसले हैं वो हमारी सरकार ही ले सकती है। हम तो सिर्फ सांत्वना, और हमारे से कोई हेल्प चाहिए हम वो हेल्प कर सकते हैं। तो हम तो जो फैसले गवर्नमेंट लोगी जो अपने साथ सही लेगी, और हम उनके साथ हैं। कल हालांकि मार्केटें कल बंद रही थी, कल बंद का आह्वान किया गया था, इस बंद में हम भी शामिल हुए थे, सब कुछ है, परंतु हमारे को बुलाया भी गया था, हम गए थे वहाँ पर। परंतु अभी हमारे यहाँ पर ये एपी ब्रह्म रक्त शिविर लग रहा है, इसलिए कि रक्त शिविर लग रहा है। और वो रेखा जी और साथ में हमारे अमित नागपाल जी दोनों मिलकर करवा रहे हैं वहाँ पे एपी ब्लॉक में, सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक। तो आप सभी से है कि अनुरोध है कि आप आएँ, रक्तदान करें, और प्रभु जो हमारे जीवन को अब कुछ छोटी सांसें बची हैं, क्योंकि एक समय आता है जिसमें रक्त नहीं मिलता, तो ये रक्तदान महादान है। तो आप जो दान करके आपके हाथ जोड़ मिलते हैं, आप उसमें आएँ, आप उसमें शामिल हों, और बाकी गवर्नमेंट जो करेगी फैसला अच्छा ही करेगी हमारे लिए और हमारे हित में करेगी। सर, कुछ आपके बारे में चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी आपका नाम सुना था, आप भी एक समाज सेवक के तौर पे, मतलब पार्टी के लिए भी काम करते हैं, वैसे भी जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए आप हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं। सर जनाब, ये मैं करता नहीं हूँ, वो करवा लेता है, क्योंकि हमारे को गुरु नानक देव ने कहा है कि आपने 10वां हिस्सा देना है। आप किस रूप में जाए हमें नहीं पता, अपनी कोशिश ये रहती है कि जो सेवा हो सकती हो तो करें।
हालांकि अभी हमने ये नया जीवन दाना है। मेरा 28 मार्च 2024 में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। भगवान ने नया जन्म दिया मेरे को। उस जन्म के बाद में ये रहा है कि हमारे को आज की डेट में मैं अपने खाने में किसी किस्म की बेईमानी करने के लिए नहीं सोचता। जैसे हमारे दादे परदादे जैसे कहते हैं खाना खाओ, रेशो वाला खाना खाओ। बिल्कुल। तो तब हम उनने उसमें खाना पीतल के बर्तन में खाना बनता था, सरसों तेल में खाना बनता था, और तांबा पीतल एल्युमिनियम वो बिल्कुल ना है। अंग्रेज़ों ने एल्युमिनियम का बर्तन चालू किए थे। और आपसे हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बिल्कुल ना खाएं। वो एक कैंसर है, एक जहर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है और बढ़िया खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। आज हमारी कंपनी किसी भी तरह के बॉबी पंजाबी रसोई हम पीतल के बर्तन में खाना बनाते हैं, और जो सेहत के लिए जरूरी है वो देते हैं, और सेवा जो भगवान हमसे करवाता है हम कर लेते हैं हाथ जोड़ के। हमारे में अगर आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं करने को तैयार रहता हूँ, और किसी जनहित में होना चाहिए। कोई इंसानियत सबसे पहले है, धर्म बाद में है। तो अपना मकसद है कि सब खुश रहे, सेहतमंद रहे, और जहाँ जिसकी जो सेवा हो एक सेवा करें आप, और आप दो बंदे सेवा करो, बाकी वो भी सेवा करेंगे।